आज 29 अगस्त है। आज शाम को नई दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भाजपा हरियाणा के कुछ उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। सबको यही जानने में अब रुचि है कि किन के नाम हैं जो सामने आ सकते हैं या हरियाणा में किन को टिकट मिलेगी। आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा केंद्रित रहेगी अहिरवाल के 3 जिलों पर, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इन 3 जिलों की आज हम बात करेंगे। यहाँ पर भाजपा किन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है, इन विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हमारे प्रधान संपादक महेश कुमार वैद और मैं हूं आपके साथ कोमल राव। सर, सीधा शुरुआत करते बैठक से। आज जो ये बैठक होने वाली है रात को दिल्ली में, इसमें क्या कुछ रहने वाला है? कोमल, इन दिनों तो टिकटों का ही मंथन का दौर है, तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी टिकटों की ही जो है मारामारी रहेगी। नाम तय करने के लिए ये बैठक हो रही है। तो आज जो बैठक होगी उसमें जो अपनी जो प्रदेश चुनाव समिति है वो तो बैठक कर चुकी है। प्रदेश चुनाव समिति की तरफ से भी नाम रिकमेंड हो चुके हैं। जो छोटी टोली है हरियाणा की वो भी अपने नाम रिकमेंड कर चुकी है। अब मामला पहुंचा है केंद्रीय चुनाव समिति के पास और इसके बाद संसदीय बोर्ड की उस पर मोहर लग जाएगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति आज कुछ नामों को अंतिम रूप दे सकती है, ऐसा माना जा रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि आप जो 3 जिलों की चर्चा की बात कर रहे हैं, अहिरवाल की, रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़, इन तीनों जिलों की टिकटें आज फाइनल नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। इन तीनों जिलों की अधिकांश टिकटों को होल्ड पर ही रखा जाएगा। आज 1-2 सीटें यहाँ की हो सकती, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। जो अहिरवाल की 11 सीटें हैं, 4 महेंद्रगढ़ की, 3 रेवाड़ी की और 4 गुरुग्राम की, तो इन तीनों जिलों की 2-3 सीटें आज घोषित हो सकती है। हम इस विषय पर दोबारा आएंगे, लेकिन जो आज ये बैठक होने वाली है, इससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ खबरें आ रही हैं कि जो केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत है, उन्होंने 11 सीटों पर अपने समर्थकों के लिए कहा है कि मुझे वहां से टिकट चाहिए, मेरे हिसाब से वहां पर टिकट दो। लेकिन पार्टी बोल रही है कि हम सिर्फ 4-5 सीटों पर आपकी राय मानेंगे। इन खबरों में कितनी सच्चाई है? ये आज सुबह से ही लगभग चल रही है। देखो कोमल, जितनी भी खबरें आ रही कोई ऑथेंटिक नहीं है। हम जो बोल रहे हैं हम भी अनुमान से बोल रहे हैं और जो दूसरे साथी बोल रहे हैं वो भी अनुमान से बोल रहे हैं। अपना अपना अनुमान है। ये सच बात है कि राव इंद्रजीत सिंह 11 सीटों पर दावेदारी है, अहिरवाल है उनका। लेकिन राव इंद्रजीत को 11 सीटें क्या, पार्टी कितनी ले लो ज़्यादा, पार्टी तो एक ही कह रही है कि राव साहब आप नाम बताइए ना। अगर कोई नाम सर्वे में आगे आएगा और राव इंद्रजीत उसका नाम सुझा रहे हैं तो पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी। जो अगर राव इंद्रजीत ने 11 ऐसे नाम दे दिए जो जीतने वाले हैं और राव कह रहे हैं कि ये जीतेंगे और मैं इनकी जिम्मेदारी लेता हूं, तो पार्टी को 11 सीटें देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन व्यक्तिगत रूप से अगर हम उसको उस स्तर पर बात करें कि राव को व्यक्तिगत कितनी सीटें दी जा रही है, जैसे 2014 में हम बात करें, 2014 के चुनाव में राव इंद्रजीत को पटौदी सीट दी गई, बिमला चौधरी के लिए कोसली सीट दी गई, विक्रम ठेकेदार के लिए बावल सीट दी गई, डॉक्टर बनवारी लाल के लिए, और नारनौल सीट दी गई ओम प्रकाश यादव के लिए, जो 4 सीट दे दी गई। इसी तरह इस बार भी पार्टी 4 सीट राव इंद्रजीत को देने के लिए तैयार है, ऐसा हम सुन रहे हैं। लेकिन राव इंद्रजीत की 11 सीटों की मांग जो है वो मुझे अव्यवहारिक लग रही, वो मुझे सोशल मीडिया की उपज लग रही। राव 11 सीटों पर ऐसे दावेदारी नहीं जता रहे। लेकिन 6 सीट, मेरा मानना है 6 या 7 राव, इन 4 सीटों के अलावा जो हमने जिक्र किया, तो राव बादशाहपुर भी चाह रहे हैं, पटौदी भी चाह रहे हैं। राव बादशाहपुर और पटौदी, इन दोनों सीटों पर भी जो अपना प्रभुत्व चाहते हैं। और नारनौल, ये 3 सीट उनमें जो मैंने 4 बताई, उनके अलावा 3 सीटों पर जो है तो राव चाहते हैं यहाँ मैं अपनी पसंद के चेहरे दूंगा और पार्टी उनको स्वीकार कर ले। तो इसी असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। चलिए, अब अहिरवाल के इन 3 जिलों की बात कर लेते हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है आज। अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करते हैं तो वहां पर कौन चेहरे हो सकते हैं भाजपा के इस बार? गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, गुड़गांव, सोहना, बादशाहपुर और पटौदी। पटौदी सुरक्षित सीट है। हम एक एक सीट पर चर्चा करें तो पटौदी सीट पर हम चर्चा करें तो वहाँ आप एक बार पटौदी आप भी गए थे, आप होकर के भी आए हैं, पटौदी में आपने दौरा भी किया है। तो पटौदी में एक मजबूत उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास बिमला चौधरी है और वर्तमान विधायक है वो सत्यप्रकाश जरावता है। तो अगर राव इंद्रजीत चाहेंगे तो बिमला चौधरी को टिकट मिलेगी। जो बाकी तो वहाँ कई उम्मीदवार हैं, लेकिन ये मानना है कि हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो राव बिमला इंद्रजीत चौधरी की तो तरफ से पिछले दिनों खुद भी कह चुकी है कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी। हाँ, लेकिन पार्टी में, भाजपा में ऐसा नहीं चलता है। भाजपा में तो पार्टी जो टिकट देगी, लेकिन बिमला चौधरी के नाम पर राव इंद्रजीत सहमत हो सकते हैं और पटौदी में ये फैसला हो सकता है। अब गुरुग्राम जिले की गुड़गांव विधानसभा सीट की बात करते हैं। गुड़गांव विधानसभा सीट पर एक नया नाम अभी अचानक सोशल मीडिया पर तैरने लगा है, स्वामी धर्मदेव का।
अचानक तो नहीं आया, स्वामी धर्मदेव की बात कई दिनों से चल रही है, लेकिन वो मना करते आए हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है वो मना करते रहेंगे और आखिर में जो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और राव इंद्रजीत भी उनका समर्थन कर तो देंगे। स्वामी धर्मदेव वहां से चुकाने वाला नाम हो सकता है, क्योंकि पिछले कई दिनों से तो जीएल जी। शर्मा और नवीन गोयल के नाम आ रहे हैं। अभी भी जीएल शर्मा रेस से आउट नहीं है। अगर ब्राह्मण को टिकट दी जाएगी तो जीएल शर्मा सबसे मजबूत दावेदार है वहाँ, लेकिन उनकी राह में राव इंद्रजीत एक बड़ा रुकावट है। राव इंद्रजीत शायद ही उनके नाम पर सहमत हो जाए। और वैसे समाज से नवीन गोयल भी है और भी कई चेहरे हैं। शर्मा की हम बात करते हैं ब्राह्मण चेहरे की तो मुकेश शर्मा भी है, लेकिन हम जब संक्षिप्त कर रहे हैं तो बात को स्वामी धर्मदेव है, जीएल शर्मा है, ये इन नामों पर। और एक नया नाम भी है वैसे समाज से, अभी उसका नाम सामने नहीं आया, वो नाम भी अचानक सामने आ सकता है। अगर अब हम बादशाहपुर की बात करें तो बादशाहपुर में कोमल बहुत पेचीदा स्थिति बनी हुई है। राव नरवीर सिंह को वहाँ पार्टी मजबूत मान रही थी, लेकिन एक बड़ी समस्या ये आ गई कि उन्होंने पिछले दिनों जो भाषण दिया था उस भाषण में थोड़ा सा इस तरह के तल्ख थे और उन्होंने दिखा दिए जो पार्टी विरोधी गतिविधियां मानना जा रहा है उसको। और अभी जो पिछले दिनों बैठक हुई थी उससे छनकर बाहर आई थी कि डॉक्टर सुधा यादव संसदीय बोर्ड की सदस्य भी है, केंद्रीय चुनाव समिति की भी सदस्य है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। राव नरवीर सिंह ने जो किया वो अच्छा नहीं किया है। हम ये मान करके चलें अगर पार्टी नरवीर सिंह को टिकट नहीं देती तो वहाँ डॉक्टर सुधा यादव, आरती राव, इस तरह के नाम सामने आए। और पहले से जो नाम चल रहे हो आपको पता ही है, मनीष का भी चल रहा है, जवाहर यादव का भी चल रहा है, कमल यादव का भी चल रहा है। लेकिन हम जो अगर हम वहाँ पे टॉप 3 देखते हैं तो क्या रहने वाला है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले की अगर बात करें तो बादशाहपुर से नरबीर का नाम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था। लेकिन जैसा कि आपने बताया पिछले दिनों जो उनका भाषण था वो काफी तल्ख तेवर थे, तो उसको लेकर पार्टी के ऐसा हो सकता है कि अब वहां पर नरबीर के चांस कम और कोई दूसरा चेहरा ज्यादा मजबूत हो। देखिए, पार्टियों में अक्सर इस तरह की बयानबाजी माफ कर दी जाती है चुनाव के समय। अगर सर्वे में राव नरवीर ही अकेले सामने आ रहे होंगे तो पार्टी उनको टिकट दे देगी। लेकिन पार्टी ये भी देखेगी कि राव नरवीर के अलावा अगर कोई दूसरा जीतने की स्थिति में है, जैसे अभी डॉक्टर सुधा यादव का नाम आ रहा है बहुत तेजी के साथ उभर करके, और राव इंद्रजीत अगर सहमति देते हैं सुधा यादव के नाम पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। लेकिन वहाँ से आरती राव को भी लड़ाने की अभी सोच रहे हैं। अभी राव इंद्रजीत ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। जो अब सोहना की बात कर लेते हैं। सोहना में क्या रहने वाला है, भाजपा के कौन उम्मीदवार हो सकते हैं वहां पर? कोमल, जो पहले से चल रहे नाम हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन नया नाम एक सुखवीर जोनापुरिया हैं जो राजस्थान में सांसद थे, पहले सोहना से विधायक रहे। उनके बेटे का नाम आ रहा है जो सोहना से वो लड़ सकते हैं। इस तरह की जो बातें आ रही है, अभी सोहना के बारे में स्थिति स्पष्ट होने में और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये नया नाम जो है वो मैंने आपको बताया है। जो अब हम रेवाड़ी की बात कर लेते हैं। एक बार पहले भी हम इस पर वीडियो बना चुके हैं रेवाड़ी पर। अब एक बार फिर से आप थोड़ा जल्दी में बताइए कि रेवाड़ी में कौन नाम हो सकते हैं भाजपा के? भाजपा का पहले तो एक ही नाम जो हमने बताया था, मंजू यादव, सुनील मूसेपुर की पत्नी, उनका नाम राव साहब की तरफ से आया है। और दूसरे तो कई नाम है, फिर पार्टी की तरफ से रणधीर कापड़ीवास भी है, अभी सतीश यादव ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अभी अरविंद यादव ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी वो पार्टी कैडर के नाते, और अभी तो सतीश खोला भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा। जो और बावल में अभी मेरे हिसाब से डॉक्टर बनवारीलाल एकमात्र भाजपा की तरफ से चेहरे हैं, और कोई दूसरा चेहरा आया तो फिर राव इंद्रजीत ही बदलेंगे। राव इंद्रजीत की सीट है बावल, जो राव इंद्रजीत जिसे चाहेंगे उसे लड़ाएंगे, और वो डॉक्टर बनवारीलाल को चाह सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोसली में भाजपा अपना नेतृत्व बदलेगी, अपना उम्मीदवार बदलेगी, जो वहां से मौजूदा विधायक हैं उनके लक्ष्मण यादव, उन्हें ही रखेगी या वहां पर बदलाव होगा इस बार? कोमल, एक चीज देखिए, जब 2019 का चुनाव था, 2014 का जो चुनाव था, तो रवि यादव को राव इंद्रजीत सिंह चुनाव लड़वाना चाह रहे थे। अब भी रवि यादव वहाँ लंबे समय से सक्रिय है, तो मुझे लगता है कोसली में रवि यादव एक चेहरा हो सकते हैं पार्टी के। लक्ष्मण यादव के नाम पर भी सहमति दे सकते हैं। ये उस सूरत में अगर आरती राव को कोसली से राव इंद्रजीत सिंह चुनाव नहीं लड़वाए जाए, नहीं लड़वाएंगे। जो वैसे तो बहुत सारे लोग लाइन में, अभिमन्यु राव भी है जो सीएम के ओएसडी थे, विक्रम यादव भी है, पूर्व मंत्री हैं, वो लंबी लाइन है। लेकिन हम संक्षिप्त में अगर बात करें तो अगर आरती राव नहीं तो वहां पर फिर रवि यादव हैं, वहां पर फिर लक्ष्मण यादव हैं, इनके नाम आ सकते हैं। जो अभी हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ की, तो महेंद्रगढ़ में सबसे पहले आप महेंद्रगढ़ का ही बताइए, वहां पर क्या रहने वाला है भाजपा का? महेंद्रगढ़ में मेरा ये मानना है कि रामविलास शर्मा जो है वही चुनाव लड़ेंगे, और रामविलास शर्मा को अगर बदलना पड़ा पार्टी ने तो उनकी सहमति से, शायद खातौद से देवेंद्र है, और पार्टी में अगर जो कोई सहमति बनी और पार्टी की तरफ से कोई चेहरा उतारा गया
तो वहाँ पर मनीष राव को भी एक दावेदार माना जा रहा है, आरपीएस ग्रुप की जो चेयरमैन है उनको, सीईओ है, उनको भी माना जा रहा है, और एक कंवर सिंह यादव का नाम आ रहा है। इस तरह कई नाम है, लेकिन वहाँ पर जो रामविलास चाहेंगे वो होगा, जो ऐसा मेरा मानना है। और रामविलास के साथ राव इंद्रजीत का पूरा तालमेल बना हुआ है, ऐसा मानना है मेरा। जो अटेली में क्या रहने वाला है भाजपा का समीकरण? अगर पिछले कुछ दिनों से देखें तो आरती राव का नाम ही लिया जा रहा है बार बार अटेली से, कि आरती राव वहां से आ सकती है। मुझे लगता है आप जो कह रहे हैं वो होने वाला है, अटेली से आरती राव चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एक नया समीकरण आज हमारे एक पत्रकार साथी से चर्चा हो रही थी, एक नया समीकरण भी निकल करके सामने आया कि संतोष यादव नारनौल जा सकती है और आरती राव यहाँ से चुनाव लड़ेगी अटेली से। तो अटेली से जब आरती राव चुनाव लड़ेगी तो उसके अलावा भाजपा के पास तो नई नाम है, संतोष यादव के रूप में नया नाम है। मनीष राव भी अटेली से ही टिकट चाह रहे हैं, महेंद्रगढ़ से तो हम बता रहे हैं उनको कि महेंद्रगढ़ से उनको टिकट दी जा सकती है, लेकिन वो चाह अटेली से रहें। उनका कार्य क्षेत्र जो है अटेली से ये माना जा रहा है। और जो मौजूदा विधायक अटेली के सीताराम, उन्होंने भी अभी उम्मीद तो छोड़ी नहीं है, लेकिन वो पार्टी कैडर के आदमी है, अगर टिकट नहीं देगी तो भी वो पार्टी के साथ बने रहेंगे, उनका कोई विरोध इस तरह का नहीं होगा। आरती राव को टिकट मिलेगी तब भी वो साथ, दूसरे को मिलेगी तब भी वो साथ रहेंगे। जो ये समीकरण है अटेली का जो है। अभी आपने नारनौल की बात करी, नारनौल में आपने कहा संतोष यादव को पार्टी वहां भेज सकती है, नारनौल में फिर ओम प्रकाश यादव, एडीओ, इन मतलब ये सब भी तो लाइन में है। नहीं, मैं तो संतोष यादव को एक विकल्प के रूप में बताया। नारनौल में मूल रूप से अगर हम देखें तो वहां पर ओम प्रकाश एडीओ है, और जो जिला प्रधान है दयाराम यादव, वो भी मजबूत स्थिति में, ओम प्रकाश यादव भी मजबूत स्थिति में। मतलब वहां पर जो मुझे लगता है कि नारनौल में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में, राव इंद्रजीत किसी भी यादव चेहरे का समर्थन कर देंगे, वही चेहरा वहां पार हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन उतनी आसानी से नहीं होगा। अगर पार्टी में जरा भी तालमेल बिगड़ा तो कांग्रेस खेल बिगाड़ देगी, क्योंकि अब की बार कांग्रेस भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। जो और नांगल चौधरी की अगर हम बात करें तो नांगल चौधरी, मुझे नहीं लगता डॉक्टर अभय सिंह के अलावा किसी नाम पर पार्टी विचार करेगी। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अभय सिंह के नाम पर, शायद जो मैं मोहर के लगाने की बात कर रहा हूँ कि मोहर लग सकती है इस नाम पर, तो हो सकता है डॉक्टर बनवारी लाल और अभय सिंह के नाम पर आज की बैठक में मोहर लग जाए। बाकी तो मुझे लगता है बाकी सीटों पर आज मोहर नहीं लगेगी। अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें तो एक बड़ी चर्चा राव इंद्रजीत से जुड़ी भी चल रही है मार्केट में। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पार्टी राव के साथ 2-3 सांसदों या फिर ऐसे लोग जो सांसद का चुनाव हार गए थे उन्हें चुनाव लड़वा सकती है इस बार। हाँ, ये बिल्कुल कई दिनों से बात सुन रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि पार्टी सबको चौंकाएगी, अहिरवाल बेल्ट में ज्यादा वोट हासिल करने के लिए एकाएक राव इंद्रजीत को उनकी मनपसंद सीट से चुनाव लड़वा देगी विधानसभा का। जो है ऐसा सुन रहे हैं, अभी कोई आधिकारिक इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि 2-3 और सांसद जो जीते हुए हैं, जो इस बार एमपी जीते हैं वो भी, और जो सांसद का चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, उनको भी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खिचड़ी पक रही है, अभी कच्ची है, अभी पकने दीजिए, हम आपके साथ चर्चा में फिर जुड़ जाएंगे किसी दिन। लेकिन अभी मेरा जवाब यही है कि अभी खिचड़ी पक्की है, खिचड़ी अभी कच्ची है। जो अगर ये खिचड़ी भाजपा पका रही तो इसके पीछे का मैसेज क्या होगा? इनडायरेक्टली ये मैसेज देना होगा कि सीएम फेस हो सकते हैं राव साहब। कोमल, देखो, अमित शाह जब आए थे महेंद्रगढ़ तो नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही गई। उसके बाद जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे उनके खेमे में निराशा छाई है। जो अब इनको विधानसभा का चुनाव लड़वा करके पार्टी एक संदेश देने का प्रयास करेगी कि कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये, जो पार्टी ये सोच रही है कि लोकसभा में मुकाबला बहुत टफ था, किसी न किसी रूप में कांग्रेस का अपर हैंड रहा था, तो उस स्थिति को बदलने के लिए पार्टी पूरी ताकत लगाएगी। वो कमजोर चेहरे पर हाथ नहीं डालेगी। हरियाणा उनके लिए महत्वपूर्ण है, तो हरियाणा के किसी नेता को नाराज नहीं करेगी। तो हरियाणा के जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव मैदान में उतार देगी, चाहे वो सुधा यादव हो, चाहे वो दूसरे नेता हो। लेकिन राव इंद्रजीत अहिरवाल में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। राव इंद्रजीत को अगर अहिरवाल में चुनाव लड़वाया जाता है विधानसभा का, उनकी बेटी आरती राव को चुनाव लड़वाया जाता है, और सांसद के किसी और धर्मवीर के बेटे को टिकट दे दिया जाता है, खुद धर्मवीर को टिकट दे दिया जाता है, तो स्थिति काफ़ी हद तक बदलेगी। जो है फिर एक मैसेज जाएगा। लेकिन अभी इसको जो है हमको पेंडिंग रखना चाहिए इस विषय पर, कुछ और सूत्रों से जानकारी आने दीजिए। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फैसला होगा तो भाजपा सबको चौंकाएगी जरूर। अभी ये कच्ची खिचड़ी है, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया।
आपने सुना अहिरवाल के तीनों जिलों गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में भाजपा के उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। संभावित उम्मीदवारों के नामों पर हमने चर्चा की है। इसके अलावा आपने एक बड़ी बात यह भी सुनी कि पार्टी राव इंद्रजीत या 2-3 और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़वा सकती है। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव के जो अभी समीकरण सब लेके चल रहे हैं वो बदल जाएंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ महज चर्चाएं हैं, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। किसी नई जानकारी के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।